अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चिकन पोटैटो कबाब या चिकन कटलेट्स की रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान है और नहायत ही टेस्टी बनते हैं ये कबाब्स आप अपने बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी बना सकते हैं और आपके जो बच्चे हैं उनको ये बहुत पसंद आएँगे। उसके अलावा अगर आप किसी दावत में ये बनाते हैं तो भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं हाफ़ केजी आलू और उनको मैंने बॉयल करके उनके जो छिलके हैं उसको पील कर लिया था। यहाँ पे अब वो जो आलू हैं हम उनको भी मैश कर लेंगे अच्छे से हमने, ताकि बीच में कोई भी टुकड़ा साबित ना रहे, उनको अच्छे से मैश कर लें। आलू मैश करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ केजी ही चिकन और उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। ये श्रेडेड जो चिकन है ये हाफ़ केजी है। आप बोन्स के साथ ले लें या बोनलेस ले लें। तो और उसको श्रेड करके भी मैंने वो बीच में ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद प्याज़ और 3 अदद मेरे पास है हरी मिर्च और इन दोनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज़ बारीक चॉप करके मैंने उसका पानी निकाल लिया था। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप ही मेरे पास है धनिया और हाफ़ कप है पुदीना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब बारीक चॉप किया हुआ है। उसके बाद इसमें चला जाएगा हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक के बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाले हैं चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च यहाँ पे और ये दूसरा टीस्पून। ये सब मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हर जितने भी मसाले हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ और इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छा जी, 10 मिनट बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है और अब हम इसकी मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना लेंगे। जितना साइज़ आप रखना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरह से हम इनको गोल करके इवन करके बनाएँगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अंडा और उसको मैंने फेंट लिया है। उसमें हम इसे डिप करेंगे पहले और उसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में डिप करेंगे, इन पे ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे और इनको साइड पे रखते जाएँगे। अच्छे से आपने इसको ब्रेड क्रम्ब्स में और अंडे में कोट कर लेना है और इसी तरह से हम जितने भी कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लेंगे और इस स्टेप पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अप टू 1 वीक आप इनको फ्रीज़ करके रख लें और जब भी आप चाहें आप इनको निकाल के फ्राई कर लें। और उससे अगला स्टेप ये है कि अब हमने इनको एज़ इट इज़ फ्राई कर लेना है और बस इतना कि इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो लाइट ब्राउन सी हो जाएँ और इनको जलने नहीं देना बिल्कुल भी। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें। तो बस अब हम इनकी साइड्स को इसी तरह से चेंज करते जाएँगे और इनको फ्राई करके रख लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी कोई भी रेसिपी ट्राई की है तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाज़मी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बस अब हम इनको बारी-बारी फ्राई करके रखते जाएँगे और फिर मैं आपको इनकी एंड पे जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाती हूँ। और ले जी हमारे मज़ेदार से चिकन पोटैटो कबाब बिल्कुल तैयार है, देखने में ही मज़ेदार से लग रहे हैं और मैं आपको अब एक कबाब तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी ये कितने मज़ेदार हैं, जो चिकन और पोटैटोज़ हैं और जो चिकन हमने श्रेड करके इसमें डाला है, उसके बाकायदा बीच में जो रेशे हैं वो नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं है, माइल्ड से इसके स्पाइसेस हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।